आज मैं आपको यही चीज बताऊंगा, वो गोल्डन टॉपिक्स बताऊंगा जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में 95+ % सवाल बनते हैं। जब इतने सवाल बनने आपको पता चल जाएंगे तो इतने नंबर भी आप ले आओगे। मैं हूं आपका ऋषि सर और मैंने पिछले वर्षों में लाखों बच्चों को हिंदी में टॉप करवाया है और एग्जाम के टाइम पर ही हर बच्चा मेरे पास आता है कि सर अब बता दो क्या पढ़ना है, और मैं उसे बता देता हूं, वो टॉपर बन जाता है। 98-99% बच्चों के नंबर आए हैं, चाहे वो गद्य की बात हो, पद्य की, संस्कृत की, व्याकरण की, खंडकाव्य की, साहित्यिक परिचय की, पत्र लेखन की या निबंध की। तो एक एक टॉपिक हम लोग उठाएंगे और ये समझेंगे कि हिंदी में अब हमें कितना पढ़ना है, क्योंकि साल भर तो हिंदी नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन चाहिए तो बराबर नंबर। जितना फिजिक्स में आ रहा है उतना हिंदी में भी चाहिए, तभी टॉपर बनोगे। सबसे पहले आपका गद्यांश है, जिसे आप गद्य कहते हो, गद्यांश पर आधारित प्रश्न जो आते हैं, फिर आपका पद्यांश है, फिर आपका साहित्यिक परिचय है, फिर कहानी है, खंडकाव्य है, संस्कृत दिग्दर्शिका है, पत्र है, निबंध है, हिंदी व्याकरण है और हिंदी साहित्य का इतिहास है। इतने ही तो टॉपिक हैं। कमेंट करके बताओ क्या इससे ज्यादा आता है सिलेबस में? इतने ही टॉपिक तो हैं, 10 के 10 टॉपिक आपके सामने लिखे हैं। अब सबसे पहले मुझे कमेंट करके यह बता दो कि कौन सा टॉपिक इसमें से तुम्हें सबसे ज्यादा कठिन लगता है। इससे मुझे यह ओवरव्यू मिल जाएगा कि अगली जो क्लास मुझे लेकर के आनी है वो किस टॉपिक पर लेकर के आनी है। आज तो मैं आपको यह बताने वाला हूं कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। जैसे मैं आपके सामने सबसे पहले महत्वपूर्ण गद्यांश की बात करूंगा। पिछले 10 वर्षों के, 5 नहीं, पिछले 10 वर्षों के अगर पीवाईक्यूज अनसॉल्व पेपर में उठाकर देखूं तो मुझे केवल 3 चैप्टर ऐसे मिलते हैं जिनसे हर साल 7 के 7 सेटों में गद्यांश आता है। तो पूरे 6 के 6 चैप्टर पर ध्यान देने से अच्छा है कि वही 3 स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए। पहला है राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा है अशोक के फूल, तीसरा है रॉबर्ट नरसिंह होम में। सभी लोग मुझे कमेंट करके यह बताएंगे कि राष्ट्र का स्वरूप के लेखक कौन है, अशोक का फूल के लेखक कौन है और रॉबर्ट नरसिंह होम के लेखक कौन है। लेखकों का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। देखो ये साहित्यिक परिचय की भी तैयारी है, मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा साहित्यिक परिचय आपको पढ़ना है, लेकिन साथ में तैयारी होती रहे। तो केवल ये 3 चैप्टर आपको ध्यान देने हैं। मैं आपको पिछले 10 वर्षों के अनसॉल्व के बेसिस पर बता रहा हूं कि केवल ये 3 आपको गद्य में से छूने हैं, इससे ज्यादा नहीं। बाकी सब्जेक्ट के लिए भी टाइम बचा के रखो, सारा टाइम हिंदी पे नहीं खर्च करना है। और ये गोल्डन रूल हैं जिनसे आप 95+%, 98 नंबर तक हिंदी में ला सकते हो। और अगर आपने साल में थोड़ी मेहनत कर रखी है तो 100 में भी 100 हिंदी में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद आपका महत्वपूर्ण पद्यांश आता है बेटा। बहुत सारे चैप्टर्स हैं और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर सवाल बनता कहां से है। तो बहुत क्लियर सी बात है। सबसे पहले तो आप समझ लो कि आपकी पवन दूतिका और कैकेयी का अनुताप, इन दोनों से तो सवाल बनेंगे ही बनेंगे। मैथिली शरण गुप्त का जो लिखा हुआ गीत है, इससे सवाल नहीं बनता है। साथ ही श्रद्धा मनु की अगर मैं बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? श्रद्धा मनु की। तो इससे आपके पद्यांश आते हैं, लेकिन गीत बहुत कम बार पूछा गया है, तो आप गीत छोड़ सकते हो। साथ में जो सुमित्रानंदन पंत का लिखा हुआ चैप्टर है नौका विहार बापू के प्रति और परिवर्तन, उसमें से परिवर्तन में अब बहुत क्लियरली समझ लेना, इसीलिए आपके लिए मैंने वो चैप्टर हाईलाइट कर दिए हैं जो आपको पढ़ना है। एक ये, दूसरा, तीसरा ये अभिनव मनुष्य और हिरोशिमा, इन पर ही आपको फोकस करना है। आप 95+% के लिए फाइट कर रहे हो, ठीक है? और आपके पास जितना कम टाइम बचा है उतने में आपकी बेहतर तैयारी केवल मेरे साथ ही हो सकती है। तो कमेंट करके ये भी बताते रहना कि कौन सा टॉपिक तुम्हारे लिए टफ है, जिसके लिए अगली क्लास उसी टॉपिक पर मैं आपको लेकर के आऊं और आपकी पूरी तैयारी हो जाए। हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, वो है आपका साहित्यिक परिचय। बहुत बच्चे परेशान हैं। साहित्यिक परिचय आपका 10 नंबर का आता है, जिसमें से 5 नंबर गद्य का है बेटा और 5 नंबर आपके पद्य का आता है। लेकिन अगर इसको भी पिछले 10 साल के अनसॉल्व पेपर के बेसिस पर देखो तो गद्य में केवल आपको 3 ही, 7 के 7 सेटों में केवल 3 साहित्यिक परिचय मिलेगा। वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और हरशंकर परसाई। कमेंट करके बताओ क्या अनसॉल्व पेपर में देखा या नहीं। अगर नहीं तो जाकर के देख करके कमेंट करना कि हां सर यही 3 आते हैं। और उसके बाद मैं पद्य की बात करता हूं। कवियों में किसका आता है? कवियों में चैप्टर ज्यादा हैं, इसलिए रिपीटिशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है, लेकिन इतनी भी नहीं होती कि तुम्हारे ऋषि सर के हाथ से निकल जाए। तो यही इनको भी धर दबोचा मैंने, और वो 4 साहित्यिक परिचय जो पिछले 10 सालों से हर सेट में रिपीट हो रहे हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय अर्योद और मैथिली शरण गुप्त, पहले और दूसरे चैप्टर के कवि हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसके बाद महादेवी वर्मा। क्यों? क्योंकि एकमात्र
लेखिका इसमें तुम्हारे में है, कवित्री एकमात्र है इसलिए। उसके बाद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन क्योंकि एकमात्र ऐसे लेखक हैं जो छायावादोत्तर के हैं, ध्यान रखना इसको। साथ में आप मुझे ये बताओ कि किस पत्रिका का प्रकाशन किया है अज्ञे जी ने, कमेंट करके बताना कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया जहां से प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है। चलो इतना हिंट दे देता हूं, सभी लोग बताओ। बहुत कुछ साथ में तैयार करना है, इसीलिए आपको मेरे साथ तैयारी करनी है 95+%। लेकिन तुम कितना सोच रहे हो ये भी तो बताओगे। तो चलो कमेंट करके बताओ कि इस बार ओवरऑल कितना % टारगेट कर रहे हो, जिससे मैं समझ पाऊं कि तुम्हारी तैयारी को कैसे और किस दिशा में लेकर के चलना है सभी लोग। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं बेटा, कहानी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कहानी में। कहानी में सवाल 3 प्रकार के आते हैं। एक तो आपसे सारांश पूछा जाएगा, सारांश जिसे आप कथानक कह सकते हो। दूसरा आपसे पूछा जाएगा उद्देश्य, और इस बार आपके मॉडल पेपर में समीक्षा वाला प्रश्न है। अगर आप में से मुझसे पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वो जानते हैं कि मैंने सभी कहानियों के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इससे डर लग रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं है बेटा। आपको बस इन 3 कहानियों को तैयार कर लेना है जो कि वीडियो सेक्शन में ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, जाकर के पढ़ लेना। पंचलाइट, लाठी और ध्रुव यात्रा। देखो मैं ये टॉपिक उनके लिए बता रहा हूं जो बच्चे टॉपर बनने जा रहे हैं। अगर आप 50 से 60% वाले हो तब तो आप कुछ भी पढ़ करके पा सकते हो। 50-60% पाना अब लड़ाई नहीं रहा। मैं उनके लिए पढ़ाता हूं जो 95-98 टारगेट करते हैं और अपने आप को टॉपर के रूप में देखते हैं। ये बात ध्यान रखना। तो इन 3 कहानियों के बस इन्हीं सवालों को, और मेहनत नहीं करनी, वीडियो सेक्शन में क्लास पड़ी हुई है, जाकर के देख लो। वहां पर तुमको सब कुछ बहुत क्रमबद्ध तरीके से कैसे लिखना है ये भी मैंने बता दिया है, और उसकी पीडीएफ भी आपको यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो मेरे पास सब कुछ है तुम्हारे लिए जो तुम्हें इस बोर्ड एग्जाम के लिए चाहिए। अगले टॉपिक पर बात करते हैं, खंड काव्य का। सभी बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। मैंने आपको एक सूत्र दिया था, पिछले 10 साल का आंसर उठा लो और इसी सर के इस सूत्र को काट के दिखा दो। क्या सूत्र है कि हर एक खंड काव्य से 2 चरित्र चित्रण, हर एक खंड काव्य से 2 चरित्र चित्रण। ठीक है। अच्छा अब भैया ये 6 के 6 सबको नहीं पढ़ने हैं। जो तुम्हारे जिले में खंड काव्य चलता हो, और जरा कमेंट करके बताना कि तुम्हारे जिले में कौन सा चलता है, जानते हो कि नहीं ये भी तो जान लूं। कहीं तुम्हारे में चलता हो मुक्ति यज्ञ और तुम तैयार कर रहे हो त्यागपति, बस हो गया गड़बड़ झाला। तो सबसे पहले अपने सीनियर्स और टीचर से ये कंफर्म करो कि तुम्हारे यहां कौन सा खंड काव्य चलता है, और उस खंड काव्य का 2 चरित्र चित्रण पिछले 10 साल का अनसॉल्व्ड। गारंटी ले रहा हूं कि अगर उससे बाहर सवाल आया होगा पढ़ाना छोड़ दूंगा। 2 चरित्र चित्रण तैयार करो, तुम्हारा 5 नंबर खंड काव्य का पक्का, ये मेरा वादा है, गारंटी है। तो खंड काव्य तुम्हारा क्लियर हो गया। 2 चरित्र चित्रण, चाहे आपका मुक्ति यज्ञ हो, चाहे सत्य की जीत, चाहे रश्मिरथी। जैसे मान लो किसी का रश्मिरथी है तो वो क्या करेगा, कर्ण का और कृष्ण का चरित्र चित्रण तैयार कर लेगा। अब आप कहोगे सर क्या दोनों आएगा? नहीं, इनमें से कोई एक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और एक ही करना है, और 5 नंबर पक्के कर लेने हैं। अगला टॉपिक क्या है आपका? अगला टॉपिक बताने से पहले मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको टेलीग्राम नहीं मिल रहा है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ये आपका क्यूआर कोड है, जा करके सर्च कर लो या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अगले टॉपिक पर आते हैं जो आपकी है संस्कृत दिग्दर्शिका। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। संस्कृत तो आपके लिए ऐसा है जैसे लगता है कि अंग्रेजी से भी ज्यादा कठिन कोई भाषा हो, जबकि यह भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। लेकिन सारे चैप्टर नहीं पढ़ने क्योंकि आपको ऋषि सर पढ़ा रहे हैं, तो बिना एनालिसिस के तो मैं आपको कोई टॉपिक बताऊंगा नहीं। पिछले 10 साल के आंसर उठा के देखो, और उन्हीं के आधार पर यह क्लास मैंने डिजाइन करी है। भोजस सौदार्यम, संस्कृत भाषाएं महत्वम और महामना मालवीय। पहले इन 3 चैप्टर्स की बात करते हैं। इन 3 चैप्टर्स की, इन 3 चैप्टर्स से आपका आएगा संस्कृत गद्यांश, और आपको केवल अनुवाद करना होता है। आप YouTube पर सर्च करोगे ऋषि सर संस्कृत अनिवार्य संस्कृत या संस्कृत दिग्दर्शिका, आपको 1.5 से 2 घंटे की एक वीडियो मिलेगी जिसमें सारे चैप्टर वर्ड बाय वर्ड पढ़ाया है। समझ रहे हो? तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है ये 3 चैप्टर गद्यांश के लिए, और श्लोक तो आपका केवल सुभाषित रत्नानि में है, इसी पटवा में श्लोकवय है, तो बाहर से कहां से आ जाएगा? तो ये 4 टॉपिक तुम्हारे हो गए। संस्कृत खत्म, तुम्हारे 7 नंबर इसके और 7 नंबर इसके, 14 मिल गए समझो। लेकिन देखो बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने तुमको एक शॉर्टकट बता दिया तो उस शॉर्टकट पर मेहनत नहीं करोगे फिर भी मिल जाएगा। उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से जम के। मेरे साथ तुमको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए तुम्हारे लिए सारे टॉपिक्स में तुम्हें बता रहा हूं। अगला है पत्रिका।
पत्र वाले में तो आपको 3 प्रकार के पत्र आपके आते हैं बेटा, आप ये चीज जानते हो। 3 प्रकार के आपके पत्र आते हैं। एक तो आपका पत्र आता है जिसमें आपका नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना होता है। किसके लिए? नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र। दूसरा होता है आपका जहां पर आपको अधिकारी को पत्र लिखना होता है सफाई के लिए, अधिकारी को पत्र सफाई के लिए। अच्छा, तीसरा एक प्रकार आपका पत्र का होता है जहां बैंक से लोन के लिए आवेदन पत्र देना होता है, बैंक से लोन के लिए आवेदन पत्र। ठीक है, ये सारे टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं। फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें कोई टॉपिक आपके लिए टफ है, आपसे नहीं हो पा रहा, तो आप बस कमेंट सेक्शन में लिख देना, नेक्स्ट क्लास उसी टॉपिक पर होगी, ये मेरा वादा है। अच्छा, निबंध बहुत बड़ी लड़ाई है। निबंध क्यों लड़ाई है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे निबंध को लेकर परेशान होते हैं कि सर 500 शब्दों में लिखें कि 600 शब्दों में लिखें। अच्छा, क्यों? क्योंकि इसके 9 नंबर मिलते हैं। एकमात्र टॉपिक तुम्हारे पेपर में जिसमें सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं, और पिछले 10 सालों के पेपर अगर उठा के देखोगे तो केवल इन्हीं टॉपिक पर निबंध रिपीट हुए हैं। पर्यावरण प्रदूषण, बेरोजगारी, आतंकवाद, वृक्षारोपण, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, भ्रष्टाचार, साहित्य और समाज, इन पर निबंध आता ही आता है। तो ये 7 के 7 टॉपिक तैयार कर लो, और एक बार मुझे कॉमेंट करके बताना कि क्या तुम इस बार 95+% टारगेट कर रहे हो या नहीं। और अगर तुम्हें इन टॉपिक्स में से किसी में भी प्रॉब्लम हो रही है तो तुम मुझे कमेंट करके बताओगे, जिससे मैं तुम्हारे लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए वीडियो ला सकूं। और बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बेटा अब तुम्हारा एग्जाम दूर नहीं है और अब वो रणभूमि तैयार हो चुकी है जहां पर तुम्हें तलवार चलानी है। तो बिना देरी के तैयार हो जाओ, ये सारे टॉपिक तुम्हारे लिए हैं। अच्छा, एक टॉपिक जो तुम्हारा